ये मर जाए। वो सपेरा अपनी बीन बजाने लगा, सांप को मस्त कर दिया, सांप को छोड़ दिया प्रहलाद के ऊपर। क्योंकि कहा गया है कि करल सुधारी पुकरई मिताई, करल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जब हमारे भगवान दंडारण्य अरण्य जंगल में गए थे, वन में टहल विचरण कर रहे थे, तब वहां के सांप और बिच्छू भगवान राघवेंद्र के रूप को देख करके अपने विष को दमन कर दिया, वो विषहीन हो गए। जी नहीं निरख मग सांप ही बीछी, अब तजहि विषम विष तामस तीछी। सांप और बिच्छू सारे कीड़े मकोड़े अपने विष को बमन कर दिया, गिरा दिया। और तो भला बताओ राघवेंद्र सरकार के रूप को देख करके, और भला बताओ भगवान के भक्त को कौन मार सकता है? नाग काट सकता है? नाग ने नहीं काटा, अपने विष स्वभाव बस उसने डसा तो दिखावे में डसा, परंतु विष का कोई असर नहीं पड़ा, फिर बच गया। तभी क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब ये कैसे मरेगा, कोई तरकीब और करना चाहिए। तब उसकी बहना आई जिसका नाम था धुंधा। उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, उसे एक चूनर मिली थी कि इस चूनर को तुम ओढ़ करके बैठ जाओगी, और जिसे तुम ले करके बैठोगी अग्नि में, वो जल करके भस्म हो जाएगा, परंतु तुम बच जाओगी। धुंधा ने कहा भैया घबराओ मत। कौन आई है? प्रहलाद की बुआ। अब बुआ जी मारने आई, क्योंकि बुआ जी बहुत भतीजे से प्यार करती है ना, लेकिन ये सब तो बुआ, अब राक्षसी वाली बुआ थोड़ो प्यार करी है, तो भैया के पछले हैं। तो बुआ जी आई, कहा भैया तुम घबराओ मत, मुझे वरदान है, मैं इसे लेकर के अपनी गोदी में बैठ जाऊंगी अग्नि में, और ये जल करके भस्म हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। जब ये कहा धुंधा ने, तो हिरण्यकश्यप ने कहा बस बस बहना ठीक है, तू तो बहुत सुंदर उपाय तूने सोच लिया। कहा बस हिरण्यकश्यप ने मंत्री को आदेश दिया कि चिता तैयार की जाए, और जितने हिरण्यकश्यप के नगर में लकड़ी थी सब लकड़ी का चंदा लगा लिया गया। अब चूल्हा जलाने की लकड़ी नगर में नहीं बची। जैसे हनुमंत लाल जी महाराज हमारे जब लंका में गए थे, तो लंका में वस्त्रों का चंदा लगा था कि पूंछ उन्होंने बढ़ाई और कौतुक करना चाहा, और सब पूंछ में आग लगाना चाहा। कपड़ा लपेटते गए, जितने नगर के कपड़े थे नए पुराने सब वस्त्र उस पूंछ में लगा दिए गए। जो लोग पहने हुए थे वही उतना बचा केवल कपड़ा, और किसी के पास कपड़ा बचा नहीं लंका में। हनुमंत लाल जी ने भी कौतुक किया था। इसी प्रकार से आज प्रहलाद भगवान भी कौतुक करना चाहते हैं। लकड़ी की का चंदा लगाया गया, लकड़ी लाई गई और लकड़ी इकट्ठा की गई, बढ़िया
चिता तैयार की गई, चिता में आग लगाई गई। होलिका लेकर के, दुंडा नाम की राक्षसी लेकर के बैठी प्रहलाद को। सभी नगर निवासी खड़े हो गए किनारे किनारे। सभी लोग कह रहे हैं एक स्वर में कि जल्दी से ये प्रहलाद मर जाए, होलिका बच जाए, प्रहलाद मर जाए, होलिका बच जाए। परंतु जो कयाधु थी, देवी कयाधु थी, एक किनारे वो अश्रुपात कर रही थी और हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण कर रही थी। कह रही थी कि हे प्रभु, हे दयालु, हे दीनानाथ, अगर मेरे अंदर जरा सी भी भक्ति है और मैं पतिव्रता देवी हूं तो इतना करना कि मेरे लाल को ये आग, ये अग्नि शीतल हो जाए उनके लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी मां कयाधु ये सोच रही है और सारे नगर के निवासी सोच रहे हैं कि जल्दी से प्रहलाद जले, मजा लो। आग लगाई गई, धू धू करके चिता जलने लगी। और जब चिता जलने लगी तो ऐसे ही लंका भी जलने लगी थी। और जब लंका जलने लगी थी, हनुमान लाल जी ने लंका जलाया था, तो कौन देवी तप कर रही थी? जानते हो कौन देवी तप कर रही थी? जिसने हनुमंत लाल को अजर अमर का गुण वरदान दिया था। किसने दिया था? मां सीता ने। अशोक वाटिका के नीचे बैठ करके और वो अग्निदेव से प्रार्थना कर रही है, कहती है कि हे अग्निदेवता, मेरे हनुमंत लाल के, मेरे पुत्र के लिए तुम शीतल बन जाना। कि बालों को खोले हुए श्याम और कहती थी कि लज्जा जाए नहीं, ज्वाला मैया बजरंगी पर देखना आज कहीं आए नहीं। ज्वाला मैया बजरंगी पर देखना आज कहीं आए नहीं। ज्वाला मैया सीता मैया ने कहा है ज्वाला मैया, कहीं मेरे लाल पर अग्नि न, उनके लिए शीतल बन जाना। और आज वही देवी कयाधु भी अपने पुत्र के बचाने के लिए अग्निदेव देवी से प्रार्थना करी कि हे अग्निदेव, इनके लिए तुम शीतल हो जाओ। और क्या हुआ? देखते देखते वो अग्नि प्रहलाद को नहीं, धुंधा को जलाने लगी। जब धुंधा जलने लगी तो हाय दैया हाय बप्पा करने लगी। दैया बप्पा करती करती चिल्लाने लगी और कह रही है, बचाओ 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 भैया बचाओ, मैं जली जा रही हूं। और वो जल करके खाक हो गई और प्रहलाद जी बच गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तभी से होली प्रारंभ हो गई। वहां पर जो हिरण्यकश्यप के लोग थे वो तो कीचड़ से होली खेलने लगे, और जो वो देवता लोग थे वो अबीर उड़ाने लगे। किसके ऊपर? भक्त प्रहलाद के ऊपर हो अबीर की वर्षा करने लगी। तो अबीर और कीचड़ से होली होती है, तभी से होली प्रारंभ। और हिरण्यकश्यप बच गए, प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप चकित हो गया कि कैसे मारा जाए। सोच रहा है कि इसकी मृत्यु कैसे हो। अब तो बहुत गड़बड़ है। हिरण्यकश्यप ने तुरंत कयाधु से कहा, आदेश दिया कयाधु को कि हे देवी, तुम जाकर के विष का प्याला ले आओ। आज मां कयाधु से, अपने पत्नी कयाधु से कहता है हिरण्यकश्यप की जाकर के तुम विष का प्याला लाओ, और वो भी डुप्लीकेट विष नहीं, असली विष ले लाना।
और अगर कहीं गलती तूने किया तो मृत्यु दंड तुझे दे दिया जाएगा। डर के मारे बेचारी रोती बिलखती हुई, लंबी लंबी सांस लेती हुई और जा रही है। वो माँ आज अपने हृदय पर पत्थर रख करके, वो माँ कैसी होगी जो अपने बेटे को, अपने लाल को, और जो से 9 महीना तक गर्भ में पाला और लालन पालन किया अपने इन्हीं हाथों से, भला बताओ कैसे विष पान करा सकती है। विष का प्याला लेकर के आती है, याद रो रही है, अश्रुपात हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा मंत्री से, मंत्री जरा चख तो ले, चको असली है पॉइजन की नकली है। अब भाई हिरण्यकशिपु का आदेश कौन टाल दे, वैसे ही मरना है। मंत्री ने कहा मरना तो मरना ही है, अब चाहे ये पॉइजन खाई और चाहे हिरण्यकशिपु के हाथ है मेरी, मरे तो मरे ना, क्योंकि हम ही का आदेश दिया। मंत्री आए तुरंत। अब डर के मारे मंत्री जी थोड़ा सा उंगली में जहर को लगाया और लगाया उंगली में, और जैसे जीभ पर रखा तैसे गोविंदाय नमो नमः, तुरंत चले गए, मर गए मंत्री। हिरण्यकशिपु समझ गया कि ये पॉइजन असली है। कयाधु से कहा पिला दो अपने लाल को मेरे सामने और ये मर जाए। आज कयाधु अब तो जैसे हिरण्यकशिपु ने कहा फपक फपक करके रोने लगी मां कयाधु। जो मां अपने लाल को 9 महीने तक गर्भ में पाला, लालन पालन, टट्टी पेशाब इत्यादि सब किया, पढ़ाया लिखाया, और वो आज माँ अपने हाथों से भला बताओ कैसे जहर पिला दे। कौन अभागन होगी माँ अपने लाल को जहर पिलाएगी, दूध के सिवाय और जहर पिला दे। परंतु आदेश किसका है? राजा का। नहीं मानेगी तो मार दी जाएगी। प्रहलाद ने देखा अपनी माँ की तरफ, माँ रो रही है। प्रहलाद हंसते हुए गए माँ के पास। माँ तू रो रही है, तू क्यों रो रही है पगली? पिता ने यही तो कहा है कि जहर पिला दे, ला तू मुझे जहर दे दे। परंतु कैसे दे दे अपने लाल को जिसने अपने स्तन से दूध पिलाया है। अपने लाल को भला अपने हाथों से उसी लाल को विष पान कराएगी? रो रही है फपक फपक करके आज मां का याद हो। और प्रहलाद बार बार विनती करता है, मां तू मुझे दे दे, मां दे दे मुझे। तू क्यों घबराती है, क्यों रो रही है मां, तू क्यों नहीं देती? और बार बार कयाधु हटा रही है हाथ अपना। प्रहलाद का भी हाथ हटा देती है। परंतु प्रहलाद कहते हैं कि मैया घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा मां, तू मुझे दे दे। यूं कहकर प्याला हाथ लिया, अब विष पान किया करते करते, विष पान किया हंसते हंसते, और पर्दे से झलक दिखाने लगे करुणा निदान। झलक दिखाने लगे करुणा निधान।
प्रहलाद ले लेते हैं, छीन लेते हैं अपनी मां से विष का प्याला और देखते देखते पान कर लेते हैं विष को कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मार सके ना मार सके ना उस प्राणी को जिसका रक्षक कृपा निराल, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसी के हाथ में सब कुछ है, चक्रधारी के हाथ में मारना और बचाना। वो चतुर्भुजी जब वो नाराज हो जाएगा तो कोई संसारिक पिता नहीं बचा पाएगा। इसलिए परम पिता अगर प्रसन्न है तो लौकिक पिता कुछ कर नहीं सकता। आज प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वो विष अमृत बन गया और पान कर लिया। जब प्रहलाद को देखा हिरण्यकश्यप ने कि ये बच गया तो अब प्रहलाद को पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने और पकड़ ले जाकर के खंभे के पास में खड़ा कर दिया। लोहे का खंभा गरम करवा दिया को धधकते हुए गरम गरम खंभे को और खड़ा कर दिया। कहा बेटा प्रहलाद ये बताओ तेरा भगवान कहाँ है? कहा तेरा भगवान कहाँ? तो कहा जहां भक्त वहां भगवान। उत्तर क्या मिला? जहां भक्त कहां भगवान, क्योंकि भक्त के अधीन भगवान है। भक्तों के पराधीन भगवान होते हैं। तो प्रहलाद ने कहा हे पिताजी, हिरण्यकश्यप ने कहा क्या प्रहलाद तो तेरा भक्त परमात्मा इस खंभे में भी है? अब भगवान ने एक छोटा सा जीव बन करके चींटी का रूप धारण करके भगवान अपने भक्त के मान को रखने के लिए कि कहीं मेरा भक्त डर ना जाए और कह दे कि तेरा परमात्मा इस खंबे में नहीं है, तो इसलिए भगवान चींटी बन करके और उस खंबे पर चढ़ने लगे गरम गरम धधकते हुए खंबे पर। और जैसे प्रहलाद की दृष्टि चींटी पर पड़ी तैसे प्रहलाद ने कहा ए पिताजी इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है। अरे यहाँ तक नहीं, हर कण कण में भी मेरा परमात्मा है, आप में भी है, मुझ में भी है, आपके तलवार में है, आपके खड्ग में है और आपके गदा में भी मेरा परमात्मा हर कण कण में विद्यमान है। कि हरि व्यापक सर्व हरि व्यापक सर्वत्र ओ हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम के प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए प्रहलाद ने कहा है पिताजी हर खंभे में मेरा परमात्मा है।
तब प्रहलाद के जब इस बात को सुना हिरण्यकशिपु ने, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब इसके परमात्मा की हो को ही मार दिया जाए पहले, क्यों बेटे का हत्या करूं, इसके परमात्मा का ही वध कर दूं। और जैसे हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार किया, कहां, खंबे पर, जैसे खंबे पर गदा का प्रहार किया, गगन गड़गड़ानो खंभ फाटे चरचराए, निकले से नर नाहर को रूप अति भयानो है, कटक कटकटाने दाढ़ सन दस दसा लपलपाने, जीभ अधर पर पराने, मुझ बिंद व्यापी आयो। बोले नरसिंह भगवान की जय। आज भगवान नरसिंह बन करके भक्त के माल को रखने के लिए भगवान आ गए, और जैसे नरसिंह बन करके आए भगवान, तैसे दौड़ करके हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। भगवान ने पकड़ करके और देहली सहन दरवाजा जो होता है, चौखट सहन दरवाजा पर ला करके उसी चौखट पर बैठ गए और अपने जंघा पर लिटा लिया हिरण्यकशिपु को। कहा मुझे वरदान है, किसने कहा, हिरण्यकशिप ने कहा मुझे वरदान है। कहा किससे वरदान प्राप्त किया है, कहा ब्रह्मा जी ने। कहा क्या वरदान है, कहा ना मैं अंदर मर सकता हूं ना बाहर। तो कहा हे पगले तू अंदर है कि बाहर है, कहाँ है तू इस समय। कहा ना मैं अंदर हूं ना बाहर हूं। तो कहा है मैं बीच में हूं। मेन दरवाजा जो होता है वो ना बाहर होता है ना अंदर होता है। कहा मुझे वरदान है। कहा क्या वरदान है। कहा ना मैं ऊपर मर सकता हूँ, कहा ना नीचे मर सकता हूँ, ना भूमो ना अंबरे मृत्युर, ना भूमि में ना आकाश में मेरी मृत्यु हो सकती है। कहा पगले तू इस समय तू भूमि पर है कि आकाश में है, कहाँ है। कहा मैं प्रभु मैं तो आपके जंघे पर हूँ। कहा फिर भी मुझे वरदान है। कहा क्या वरदान। कहा ना नर ना मृगेरपि, ना नर से और ना पशु से मेरी मृत्यु हो सकती है। कहा पगले तू मेरे तरफ देख, मैं नर हूं कि पशु। कहा प्रभु ना आप नर हैं और ना पशु हैं। कहा मुझे वरदान है, कोई अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। कहा पगले तू बता मेरे पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं। सब झूठा कर दिया भगवान ने। कहा फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। कहा क्यों। कहा 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। कहा पगले तुझे ऐसे पापी का उद्धार करने के लिए मैंने 13वां मास बना दिया, मल मास अधिक मास से कहते हैं। अब तो तेरी मृत्यु होगी। और इतने कह करके भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया, अतड़ी को पहन लिया। भगवान उसकी मृत्यु हो गई, उद्धार कर दिया। भगवान अब नाराज हो गए, भयंकर नाराज, जीभ लपलपाने लगे, बालों को बिखेर दिया, आंखों को बड़ी बड़ी कर दिया और हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। देवताओं में खलबली मच गई, सब देवता परेशान कि अब क्या कर, अब क्या हुआ भगवान को, क्यों नाराज हो गए भगवान। अब तो हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया, अब क्यों नाराज हुए। नाराज इसलिए हुए भगवान क्योंकि प्रहलाद को नहीं देख रहे हैं। भगवान ने सोचा पता नहीं इसने देर हो गया मुझे आने में, हो सकता है इतने में इसने मेरे भक्त का काम तमाम कर दिया हो।
तो प्रहलाद मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए भगवान नाराज हैं और सारे देवी देवता आकर के स्तमन करने लगे भगवान का। और यहाँ तक कि सारे देवता लोग गए लक्ष्मी जी के पास में, लक्ष्मी जी को बुला लाए, कहा हे देवी चलो तुम ही अपने पति को ही शांत कर सकती हो और दूसरा कोई नहीं शांत कर सकता है। और जब लक्ष्मी जी आई, देखा भयंकर रूप को, तो वो गाली गुप्ता देते हुए अंट संट बकती हुई और चली गई फिर वैकुंठ को। कहा मेरे पति को तुम लोग पता नहीं क्या से क्या बना दिए हो। ऐसे हमारे पति देव थे, स्वामी थे। इतने में नारद जी ने सोचा मन में कि प्रहलाद जाएगा तो हो सकता है कि प्रहलाद के जाने पर भगवान शांत हो जाएं। और प्रहलाद के पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा बेटा प्रहलाद, तेरे ही कारण भगवान ने ये रूप धारण किया है, इसलिए हे बेटा तुम जाओ और अपने प्रभु के गुस्सा को शांत करो। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके और भगवान के सम्मुख जो ही प्रस्तुत हुआ, तो ही भगवान ने जैसे प्रहलाद को देखा तैसे भगवान दौड़ करके प्रहलाद को अपने गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोदी में उठा करके अपने जीभ से उनके कपोलों को चाटने लगे, हाथों से मस्तक को सहलाने लगे। और भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि हाय वत्स दुष्टन ने जतन कियो अनेक बार, और प्राण दंड देने जमपुर पहुंचाने में। बहुत बार दैत्यों ने, तुम्हारे पिता ने प्रयास किया तुम्हें मारने के लिए। गज गिरते गिराए हाय, पर्वत चोटी से गिराए, गज से दबाए हाय, पर्वत चोटी से गिराए। जरा सी भी ना दया आई बिस्तर से डसाने में। कहा यहां तक कि सांप से भी तुम्हारे पिता ने डसाया। जरा सी भी दया ना आई बिस्तर से डसाने में। दुंडा नाम राक्षसी चिता में लेकर बैठी, और स्वयं जल कर काग हुई तुझको जलाने में। नाना विध दुष्टन नाना विध कष्ट इन दुष्टन ने तुम्हें दियो, और क्षमा करना पुत्र मुझे देर हुई आने में। क्षमा करना पुत्र मुझे देर हुई आने में। बोले नरसिंह भगवान की जय। आज भगवान के ना उबारना, तुम्हें याद होगी के ना उबारना, तुम्हें याद होगी याद मत खल जनों का उतारना, तुम्हें याद होगी याद उबारना, तुम्हें याद होगी ना उतारना, तुम्हें याद होगी मत खल जनों का उतारना, तुम्हें याद होगी।
खंजर पे सिर धरने लगा, प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सिर धरने लगा, प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सिर धरने लगा, खंजर पे सिर धरने लगा, पे सिर धरने लगा। उस दिन का कब बिदारना, उस दिन का कब बिदारना, तुम्हें याद होगी दिन का कब बिदारना, तुम्हें याद होगी। अधमों के नाथ पुकारना, तुम्हें याद होगी न याद हो, अधमों के नाथ पुकारना, तुम्हें याद होगी न याद हो, कल जजों का उतारना, तुम्हें याद होगी याद हो, याद होगी तुम्हें याद होगी भगवान ने क्षमा याचना मांगी और भगवान ने कहा बेटा तुम वरदान मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा पिता आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यही वरदान दें कि जो मेरे पिता की दुर्गति ना हो, सदगति हो जाए। जो पिता अपने पुत्र को मारने के लिए प्रयत्न करता था, वही पुत्र आज भगवान से कहता है मेरे पिता की दुर्गति ना हो, सदगति हो जाए। भगवान ने कहा है बेटा मैंने उनका उद्धार किया है इसलिए उनकी दुर्गति ना होगी, वो तो स्वयं वैकुंठ को चले गए। और ए बेटा जाओ मैं तुझे वरदान देता हूँ। भगवान ने कहा त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी साते नघा। सात्विक 21 पीढ़ी तुम्हारी तर गई। तेरे जैसे भगवान भगवत भक्त जिस कुल में और जिस कुल में पैदा हो जाए उस कुल का 21 पीढ़ी पवित्र हो जाता है। इसलिए बेटा जाओ मैं तुझे वरदान देता हूं। और वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। और यही ये सब प्रहलाद चरित्र यहीं पर समाप्त होता है। आगे बड़ा सुंदर 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 कथाएं का वर्णन है। आज भगवान का जन्मोत्सव भी मनाना है, इसलिए हमको सबको प्रणाम करते हुए और भगवान बांके बिहारी लाल का जन्मोत्सव भी मनाना है और समय से भी। तो आइए हम लोग आगे कथा श्रवण करते हैं कि गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। और गज और ग्राह का युद्ध होता है। गज 10,000 हाथियों का बल रखने वाला ग्राह से फंस जाता है और गज बाद में जब देखता है कि ग्राह से नहीं छुटकारा पाऊंगा तो वो एक कमल उस सरोवर में अपने सूंड से ले लेता है, पकड़ लेता है और उस कमल को दिखाता है। तो हमारे भगवान समझ जाते हैं क्योंकि हमारे भगवान कमल नयन है। एक नाम कमल नयन है। बोले कमल नयन भगवान की जय। भगवान विष्णु हमारे अपना सिंहासन छोड़ करके तुरंत दौड़ पड़ते हैं किसको बचाने के लिए, गज को बचाने के लिए, और ग्राह का उद्धार कर देते हैं। भगवान आकर के ग्राह
पहले तो जाना चाहिए गज को, गज का उद्धार करना चाहिए, परंतु भगवान आते हैं ग्राह का उद्धार करते हैं। विमान पर, पुष्पक विमान पर ग्राह जाता है, देवता लोग सिहर उड़ते हैं, कहते हैं भगवान ने तो गलत कर दिया, ये क्या भगवान भूल तो नहीं गए, पहले गज का उद्धार करना चाहिए, और पहले ग्राह का भगवान ने उद्धार कर दिया। तो सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, और राजन, हे राजन, इसलिए भगवान ने ग्राह का उद्धार किया क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त तो भक्त ही है ही, परंतु जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ, बाद में अपने भक्त का कल्याण करता हूँ। इसलिए भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया। और ये गज ग्राह की कथा को हम लोग प्रणाम करते हुए आगे बड़ी सुंदर कथा आती है समुद्र मंथन की। महाराज सरियात की समुद्र मंथन का मंथन होता है, देवता और दैत्यों में मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई जाती है, बासुकी नाग की रस्सी बनाई जाती है, और जब मथना प्रारंभ होता है तो मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगता है, तब देवताओं में खलबिली मच जाती है। देवता लोग भगवान का स्तमन करते हैं, भगवान कश्यप का रूप धारण करके और आकर के उस मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ जाते हैं। बोले कश्यप भगवान की जय। भगवान कश्यप का रूप धारण करते हैं और कछुए का इस प्रकार से समुद्र मंथन होता है और सरियात की कथा है, और इसमें बामन चरित्र है। भगवान बामन का रूप धारण करके बलि के यहाँ जाते हैं और बलि से 3 पग की पृथ्वी मांगते हैं और 3 पग की पृथ्वी संकल्प करवाते हैं। पहले कहते हैं राजन तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा, मैं केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ और मुझे अधिक नहीं चाहिए। भगवान जब संकल्प करा लेते हैं तो जैसे संकल्प करा लिया तैसे भगवान विराट बन गए, 52 से विराट बन गए। देवताओं ने कहा भगवान ने छल किया बलि के साथ में, परंतु छल नहीं किया, क्योंकि भगवान जब लेना होता है किसी से तब छोटे बनते हैं और जब देना होता है तब विशाल बन जाते हैं। इसलिए भगवान विशाल हो गए और विशाल होकर के और 2 ही पग में दोनों लोगों को नाप लिया। जब तीसरा पग धरने के लिए कहा बलि से, तो कहा राजा बलि ने कहा हे प्रभु ये बताएं कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा नहीं, दानी बड़ा होता है। कहा प्रभु अभी तो हमने अपने सर्वस्व आपको दिया, परंतु अपने आप को मैंने नहीं दिया, इसलिए हे प्रभु तीसरा जो पग है आप मेरे सर पर रख दीजिए और मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान तीसरा पग और बलि के सर पर रख देते हैं और सिहर उठेते हैं। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, धन्य धन्य हो जाता है बलि। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान वरदान दे देते हैं बलि को और कहते हैं बलि तुम जब भी अपने महल से निकलोगे तो मेरा दर्शन करोगे। और भगवान पहरे के रूप में पहरेदारी करने लगते हैं कि किस मार्ग से निकलेगा बलि। लक्ष्मी जी आती हैं, रक्षाबंधन का त्योहार होता है तो अपने भाई बलि को राखी बांधती है और राखी बांध वहीं से रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ। जब लक्ष्मी जी और बलि के अपने हाथों में रक्षाबंधन बांधा, सूत्र बांधा। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। और रक्षाबंधन बांधने के बाद में और बलि ने कहा, राजा बलि ने कहा हे बहन तू मेरी बहना हो गई, अब तू इसके अभाव में जो इच्छा हो सो तो मुझसे मांग सकती है। तो लक्ष्मी ने कहा भैया अगर तू देना ही चाहते हो तो अपने दरबारी को मुझे दे दो। समझ गए बलि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, भगवान को मांग रही हैं। और भगवान तब जाकर के मुक्ति पाते हैं और फिर पुनः वैकुंठ में निवास करते हैं। और उसके बाद में 9वां स्कंद प्रारंभ होता है।
अब नवम स्कंद में 2 ही अध्याय में थोड़ी सी कथा, 2 अध्याय में पूरी कथा रामचरितमानस की वेद व्यास ने वर्णन कर दिया। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को राम कथा का वर्णन करते हैं। आइए प्रेम से हम लोग पहले 2 बार भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें, उसके बाद में थोड़ी सी राम कथा श्रवण करके और फिर पुनः हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इधर आचार्य जी हमारे सारी व्यवस्था करेंगे जन्म की। हरे राम राम राम, सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे, कोई मौन नहीं रहेगा। भगवान ने सुंदर सुंदर हाथ जिनको दिया है सो अपना अपना उपयोग, ठंडी तो है नहीं इसलिए सभी लोग खोल लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम सीता राम राम राम, राधे हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम। सभी लोग दोनों हाथों पर लगे ताली बजाते हुए जय हो। सीता राम राम राधे हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम। हरि बोल। सभी लोग ताली बजाते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। रामचंद्र भगवान की जय। आइए सुखदेव स्वामी महाराज परिचित को 9वें स्कंद की कथा श्रवण करा रहे हैं। रामचरित
का वर्णन करते हैं। खट्वांगधीर बाहुश्च रघु तस्मात् पितुस्त्रवा अजस्त्रितो महाराज तस्मात् दर्शत दशतर्थो भवत। खट्वांग, खट्वांग के दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु के रघु, रघु और रघु के अज, अज के महाराज दशरथ और दशरथ के 3 रानियां। कौन? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तीनों रानियों, परंतु तीनों रानियों माताओं के कोई संतान न थी। एक दिन महाराज दशरथ अपने कक्ष में दर्पण के सामने जब खड़े हुए तब उन्होंने देखा अपने चेहरे को, देखा कि बाल पक गए, हमारे कुछ बाल श्वेत हो गए। अब तो भाई कुछ कारण में नन्हे बच्चों का भी बाल पक जाता है। तो महाराज दशरथ के मन में आया कि चौथापन मुझे लग गया। एक दिन महाराज दशरथ निकले महल से, तो किसी नगर निवासियों ने कह दिया कि देखो आज का दिन कैसा हो। और एक बात और है, महाराज दशरथ और देवेंद्र इंद्र में मित्रता थी आपस में। इंद्र और महाराज दशरथ दोनों मित्र थे। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने देवताओं की मदद की थी, इसलिए भाई इंद्र उनसे मित्रता दशरथ से कर लिया। तो महाराज दशरथ सदैव स्वर्ग जाते थे इंद्र से मिलने के लिए, और इंद्र अपने ही सिंहासन पर बैठाता था। एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए तो कहा राजन ये जो तुम कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। कहा क्यों? कहा देखो राजन, देवेंद्र आप ठीक है, आप मित्र मान रहे हो, आपका मित्र है, महाराज दशरथ मित्र हैं, ठीक है, मित्रता अपने जगह पर है, परंतु अपने सिंहासन पर महाराज दशरथ को मत बैठाना। कहा क्यों? कहा क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। अगर कहीं बैठाओगे तो आपका इंद्रासन जरूर छीड़ हो जाएगा। जब दशरथ जी गए दूसरे दिन मित्र से मिलने के लिए, तो उस दिन इंद्र ने दूसरा सिंहासन रख दिया था और मित्र को इशारा दिया कि तब वहां गलानी हुई। दशरथ को मन में गलानी हुई कि आखिर कारण क्या है कि रोज तो मुझे सिंहासन पर बैठाते थे इंद्र, आज क्यों दूसरे सिंहासन क्यों रख दिया? कोई कारण जरूर होगा, और कारण यही कि घर में कोई संतान नहीं है। तो महाराज दशरथ को जब गलानी हुई तो क्या किसी संत के पास गए?
किसी डॉक्टर के पास गए, किसी पड़ोसी वालों के पास गए, किसी मौलवी के पास गए। दशरथ किसी के पास नहीं गए। महाराज दशरथ इन सब के पास नहीं गए। हम आपको जब गलानी होती है तब, कोई दुख होता है तब, माताओं को तो बहुत जल्दी, जैसे तनको परेशान बहन, तुरंत गांव में माता जी का स्थान होता है, थोड़ी सी मिट्टी लाई, नीम के पेड़ के नीचे झोप दिया और वहीं पर थोड़ा फूल पाती चढ़ा दिया। अब देवी जी आना प्रारंभ कर दी। वहां इनका वहां पर आस्था जम गया। तो जहां आस्था जम जाता है वहीं देवता प्रकट हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि जिस वस्तु पर आस्था अगर अपना प्रेम जमा दोगे, मन लगा लोगे, तो वहां से जरूर, क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना कि प्रहलाद का आस्था किस पर, खंभे पर पड़ गया था, इसलिए भगवान को आना पड़ा खंभे में। और तभी से पत्थर पूजायमान हो गए। पत्थर की प्रक्रिया, पत्थर को सभी लोग पूजने लगे तभी से, पहले नहीं पूजते थे। और आज जब महाराज दशरथ को गलानी हुई तो महाराज दशरथ किसके पास गए कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतना। गुरु ग्रह गया तुरत मई पाला चरण लागी कर विनय गुरु के यहाँ गए महाराज दशरथ। तो जब गुरु के पास पहुंचे तो क्या किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या दर्शाया अगले की पंक्ति कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विध समुझा। गुरु जी ने समझा दिया, दुख सुख का वर्णन किया, केवल दुख का नहीं वर्णन किया, सुख का भी वर्णन किया। हम आप क्या करते हैं कि किसी देवस्थान पर जाते हैं तो वहां दुख का ही दुख का वर्णन करते हैं, सुख का वर्णन नहीं करते। इसलिए परमात्मा द्रवित नहीं होता, इसीलिए परमात्मा मिलता नहीं है। तो जब दोनों का वर्णन किया, एक माता मां भवानी के मंदिर में जाकर के और वहां पर मां भवानी को पुष्प अगरबत्ती लगा करके और मांगती हैं। केवल क्या चढ़ाया, पुष्प और 2 रुपए की अगरबत्ती लगा करके मांगती हैं। मैया मांगती है कि मंगली मनोती मैया दोहर मंदिरवा, मंगली मनोती मैया
तोहरे मंदिर वाहो रग जाए पति के नौकरिया यही रे महीना जाए तोरी नौकरिया यही महीनवा में पति जाए पति के नौकरिया यही रे महीना लगी जाए पति की नौकरिया यही रे महीने वामी मंगली मनोटी मैया तोरे दुआरिया मंगली मनोटी मैया तोरे दुआरिया लग जाए पति के नौकरिया मैया लाग जाला सैया की नौकरिया यही रे महीनेवा में माताएं बड़े चतुर होती हैं, बहुत चतुर होती हैं माताएं। लगा रही हैं 2 रुपए की अगरबत्ती और एक फूल चढ़ा रही हैं और मांगती हैं कि यही महीना माँ नौकरी लाग जाए। तो आज महाराज दशरथ सुख और दुख का वर्णन करते हैं अपने गुरु से। तो गुरु जी परम प्रसन्न हुए, कहा रे शिष्य, हे राजन तुम क्यों परेशान हो? डरहूं धीर वही है सुतचारी, त्रिभुवन महिमा विदित अपारी। एक पुत्र के लिए तुम परेशान हो और 4 तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। भगवान 4 अंशों से तुम्हारे घर में आएंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य धारण करना होगा। एक काम करना, कहा क्या? तुम पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ और उसमें श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। मैं नहीं करा सकता क्योंकि मैं आपका पुरोहित हूँ और पुरोहित जो यज्ञ कार्य नहीं करा सकते। इसलिए हे राजन तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और श्रृंगी ऋषि को जा करके बुला लाओ। और महाराज दशरथ एक संत के पास में जा रहे हैं मनाने के लिए। कैसे जा रहे हैं? नंगे पांव से, बिना मुकुट के जा रहे हैं। जोगी को मनाने हो, जोगी को मनाने, जोगी को मनाने चला एक राजा आज, जोगी को मनाने चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। ओ जोगी को मनाने, जोगी को मनाने, जोगी को मनाने, जोगी को मनाने।
राम एक राजा जोगी को चला, एक राजा जोगी को बनाने। आज महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुलाने जा रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र काम शोभ यज्ञ कराए। श्रृंगी ऋषि आकर के और यज्ञ करवाते हैं। पुत्र यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। आहुति प्रदान करते हैं अग्नि देवता को, और इतने में अग्नि देवता और चरु का खीर का प्रसाद लेकर के और प्रकट हो जाते हैं। बोले अग्निदेव भगवान की जय। महाराज दशरथ के सामने अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और अग्निदेव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया, ये लो प्रसाद मैं तुम्हें देता हूँ, और जाकर के अपने रानियों को खिला देना। और उस हवि प्रसाद को दे देते हैं। राजा अपने महलों में आकर के कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को बुलाया, और महाराज दशरथ अब उस हवि प्रसाद को वितरण करने लगे। मानस में चौपाई आती है कि अर्ध भागी कौशल्या को दे देते हैं, और जो भाग शेष बचता है उसको आधा भाग करके को सुमित्रा को दे देते हैं। और सुमित्रा और कौशल्या से कहते हैं, हे देवी, तुम ये कैकेयी को दे देते हैं, और कैकेयी और कौशल्या से कहते हैं कि राजन, कहते हैं, हे देवी, तुम सुमित्रा को दे दो। और दोनों देवियां अपने अपने भाग से आधा आधा करके और सुमित्रा को दे देती हैं। इसीलिए सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और इस प्रकार से गर्भवती हो जाती हैं। और समय का आया सुंदर महीना चैत नवमी तिथि, जोग लगन ग्रह बारदित सकल भयन को, चरयरु अरस अरस जुत राम जन्म सुख मो, राम जन्म सुख। और भगवान वहां पर गर्भवती हो जाती है। गर्भकाल समय पूरा हुआ, और फिर माँ कौशल्या से राम जी का आगमन हुआ। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। राम जी रोने लगे, इतना रोए भगवान कि कोहराम मच गया, बधैया बजने लगी, नाच गान होने लगा, खुशियां मनाई जाने लगी। सोनी सुरुदन परम प्रिय बाली, परम प्रिय बाली सुन सुरुदन परम प्रिय बाली, परम प्रिय बाली, परम प्रिय हो। ललना संभ्रम सब दासी
आई सब रानी रानी हो। इस प्रकार से कौशल्या के राम और कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रकट हुआ। चारों भाई बंद हो गए और द्वारे पर बादन बजाने लगे, बधाई होने लगे, नृत्य गान होने लगा और दोनों कुमार बड़े हुए। नामकरण संस्कार हुआ और फिर आगे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए और वहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद में आगे रामचरित की कथा है, क्योंकि ये रामचरितमानस की कथा अगर मैं कहने लगूंगा तो रात्रि भी बीत जाएगी और समाप्ति भी नहीं होगा। तो इसलिए अब भगवान का, हमारे राम जी का जन्म हुआ, अब कृष्ण जी का जन्म हम लोग करते हैं यहीं पर। और इस नवम स्कंद का प्रणाम करते हुए हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश लेते हैं। यहीं पर आयोजना बन जाती है, भगवान का जन्म होता है जब राघवेंद्र सरकार का। तब इतने अबीर उड़ाए गए कि अंधियार उस महल में मतलब रात्रि हो गई, मालूम पड़ रहा है रात हो गई। अबीर से इतना अबीर उड़ाई गई कि वहां पर कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा है। इतने में रात्रि आ गई मिलने के लिए। रात्रि जब आई मिलने के लिए तो उलाहना दे रही है राम जी को, कहा है प्रभु हम कब दर्शन आपका पाएंगे, क्योंकि आप तो आए हैं 12 बजे दिन में और सूर्य हटने को नाम नहीं ले रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। तो हम भला बताओ, हम और चंद्रमा दोनों वंचित हैं, आपका दर्शन नहीं पा रहे हैं, कैसे हम लोगों का दर्शन होगा। कहा अगला जन्म जब मेरा हो रहा कृष्णा अवतार, तब तुम ही मेरा दर्शन करना, तब सूर्य दर्शन नहीं करने पाएंगे। इसलिए रात्रि उलाहना दे रही है और भगवान रात्रि को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे रात्रि तुम धैर्य धारण को, दिन तजरतिया में अइबे धीरज धरो, दिन तजरतिया में अइबे धीरज धरो, दिन तजरतिया में अइबे धीरज तजरतिया में अइबे धीरज धरो, दिन तजरतिया में अइबे धीरज धरो, दिन तजरतिया में अइबे धीरज, दिन तजरतिया में अइबे धीरज धरो, दिन तजरतिया में अइबे धीरज धरो। रात को मेरो जन्म हुई है, अर्ध रात को मेरो जन्म है, अर्ध रात्रि में मेरो जन्म हुई है, अर्ध रात्रि को मेरो जन्म है। मथुरा से गोकुला जी पे धीरज धरो, 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 धीरज धरो, हाँ धीरज धरो, हाँ धीरज धरो, हाँ धीरज धरो, दिन तजरतिया में श्री राधे। सरकार की जय हो। अब हमारे भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, सभी लोग प्रेम से जय घोष करिए, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को 10वें स्कंद की कथा का वर्णन करने लगे और महाराज परीक्षित ने
प्रश्न किया कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। हे महाराज, हे प्रभु, कृपा करके आप बतावें, आपने तो सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन किया, अब आप जदु वंश का वर्णन करिए, जिस जदु वंश में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए थे और जिन भगवान श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा हमारे मां के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, उन परमात्मा के चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ। वो भगवान श्री कृष्ण कैसे आए इस धराधाम पर। तब सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, एक उग्रसेन नाम के राजा थे, उनके पुत्र का नाम था कंस। बस 5 मिनट की। उग्रसेन महाराज के पुत्र का नाम था कंस और उग्रसेन की पत्नी का नाम था ये पवन रेखा। बड़ी सुंदर थी। एक दिन पवन रेखा महाराज उग्रसेन के साथ में उपवन में गई। तो उपवन में जब गई तो उपवन में टहलने घूमने लगी और टहलते घूमते चली गई किनारे। तब तक दुर्मलिक नाम का एक राक्षस आकाश से जा रहा था। उसने देखा पवन रेखा के सौंदर्य को तो वो मुग्ध हो गया और उसने उग्रसेन का रूप धारण करके और पवन रेखा के साथ में विश्राम किया और उसी के गर्भ से कंस दुराचारी पैदा हुआ। कंस अत्याचार करने लगा पृथ्वी पर। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके और जाकर के सारी देवी देवता पृथ्वी को लेकर के और भगवान श्री हरि के पास में गए और उनका स्तमन करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और सभी लोग स्तुति कर रहे हैं, हम आप भी स्तुति करें। भगवान मानस में भी स्तुति भगवान की आई है। कैसे कि जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदी जयकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कारी जय सुरारी सिंधु सुता। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भगवान प्रकट हुए, कहा क्या बात है देवताओं, कहा प्रभु जल्दी से आप कंस का उद्धार करें, बहुत अत्याचार कर रहा है। क्या घबराओ मत, बस समय आ रहा है, कुछ दिन तुम लोग प्रतीक्षा करो मेरी, मैं जल्दी से आ रहा हूँ। अष्टम बालक बन करके देवकी का और उसकी एक बहन थी कलसिकी, जिसका नाम था देवकी। देवकी से बहुत प्यार करता था, चचेरी बहन। उग्रसेन को बंदी बना करके उसने कारागार में डाल दिया।
अपने चाचा को भी उसने बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। अत्याचार करने लगा कंस। और जब बहन सयानी हुई, विवाह के योग हुई, तो मंत्रियों ने कहा राजन कुछ कार्य तो बढ़िया कर दीजिए ताकि सब लोग आपकी प्रशंसा करें। कहा कौन सा कार्य? कहा आपकी बहन सयानी हो चुकी है, इसके हाथ पीले कर दें। आप अगर इसकी शादी कर देंगे तो लोग कहेंगे भाई दया भी दिखाता है लोगों पर, अत्याचार भी नहीं करता है। तो उसी स्टेट में, उसी जनपद में एक सूरसेन नाम का नगर था और वहां के राजा सूरसेन ही थे। सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव उनका परम मित्र था और उसके साथ में अपने बहन का विवाह कर दिया। उसने कहा अब मैं अपने बहन को विदा करने के लिए स्वयं मैं रथवान बनूंगा, मैं ले जाकर के इसको विदा मैं करूंगा। और घोड़े के रथ पर स्वयं बैठ गया रथवान बन करके और अपने बहन देवकी और वसुदेव जी को बैठा लिया। और जैसे नगर से निकला बाहर तैसे आकाशवाणी हुई। गड़गड़ाहट हुई, गड़गड़ाहट की आवाज आकाश में सुनाई पड़ी और आकाशवाणी हुई, रे कंठ है दुष्ट, तू जिस बहन को इतने लाड प्यार के साथ में भेजने जा रहा है उसी के 8वें लाल से तेरा काल होगा, उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। घबरा गया कंस, तुरंत उसने घोड़े की लगाम रोक दी और कूद पड़ा रथ से। छटक करके उसने जैसे आकाश के तरफ देखा तैसे फिर वही शब्द सुनाई पड़ा। बस उसने दौड़ करके और जिस बहन को इतने लाड प्यार के साथ में विदा करने जा रहा था आज उसी बहन के केस को पकड़ लिया एक हाथ से और दूसरे हाथ से तलवार निकाल लिया, मारने के लिए उद्यत हो गया। कहा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी तो कैसे देवकी का लाल होगा। वसुदेव जी ने देखा, तुरंत रोक दिया। कहा राजन ये क्या तुम करने जा रहे हो? अभी अभी मैंने, वसुदेव जी ने सोचा कि अभी अभी मैंने अग्नि की साक्षी मान करके और मैंने प्रतिज्ञा की अग्नि को साक्षी मान करके कि इसके दुख सुख में मैं काम आऊंगा और इसकी रक्षा मैं करूंगा और मेरे ही सामने इसका भाई इसका वध कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वसुदेव जी ने रोक दिया। कहा हे राजन तुम्हें इसके लाल से तुम्हें भय है ना कि देवकी से? हाँ समझा बुझा करके और कह दिया। कहा मैं लोक प्रतिज्ञा करता हूं जिससे जो भी बालक उत्पन्न होगा मैं ला करके तुम्हें हवाले कर दूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जो तुम्हारी इच्छा होगी सो तुम करना। इतना कहने के बाद में तुरंत उसने भेज दिया। देवकी और वसुदेव गए, समय बीता, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। जैसे अपने पुत्र को उसने गोदी में लिया देवकी ने और चुंगनी चाटने लगी, तब तक देखा वसुदेव जी और सौरी के द्वारे पर खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे देवी ने अपने पति को देखा जैसे पति ने इशारा किया, देवी तुम इसे मुझे दे दो, मैंने प्रतिज्ञा किया है, और छीन लिया वसुदेव जी ने। ऐसे करते करते 6 पुत्रों का वध करवा दिया वसुदेव जी ने। ले जाकर के प्रथम पुत्र को
सौंप दिया। और जैसे कंस ने देखा प्रथम पुत्र को, तुरंत वो वापस कर दिया। कहा ये प्रथम पुत्र है ना, प्रथम पुत्र से मुझे भय नहीं है, 8वें पुत्र से भय है। और जैसे वापस किया तैसे नारद जी आ गए। और नारद जी ने देखा और कहा हे राजन, आपका मुख कमल क्यों मलिन है, क्या चिंता है, चिंता का कारण बताओ। तब बताया कंस ने, कहा अभी अभी बस देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ और मैंने वापस कर दिया। कहा हाँ, जब मृत्यु किसी की खोपड़ी पर नाचती है तब ऐसे व्यक्ति छठियाए जाते तो हरे नहीं। जिस प्रकार से तुम आज बावले हो गए हो, अब मृत्यु आ रही है ना, तुम्हारे चोटी पर मृत्यु मंडरा रही है, तो इसलिए अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस तुरंत अपने हाथों को कमलाकार बनाया और कहा हे राजन, तुम गिनो कौन एक है कौन 8 है, ऐसे गिनमा करके, और जो पहला वही 8वां और जो 8वां वही पहला, इसी प्रकार से गिनाते घूमते और उसकी बुद्धि को चकित कर दिया। और उसने तुरंत आदेश दिया कि जल्दी से बसदेव जी को वापस कराओ। बसदेव जी को वापस करवाया गया। नारद जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। और इधर कंस ने बसदेव जी के गोदी से बालक को लेकर के और पृथ्वी पर पटक दिया। काम तमाम हो गया। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से जब ये कथा श्रवण कराई तो राजा परीक्षित ने कहा, हे राजन, भला बताओ, संत नारद जी तो संत थे, तो नारद जी को क्या प्रयोजन था देवकी के गर्भ को मरवाने के लिए? कहा क्योंकि ये खटगर्भ थे, ये पूर्व जन्म में खटगर्भ थे, इसलिए इनको श्राप था कि ये कंस के द्वारा मारे जाएंगे और पुनः फिर श्री कृष्ण इनका उद्धार करेंगे। इसी प्रकार से 6 पुत्रों का वध कंस ने किया। 7वें में स्वयं अब शेष धारी बलराम जी, भगवान के जो शेष, राम जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण जी, आज वो बलराम जी बन करके, बड़े भाई बन करके और आ गए गर्भ में। खबर मिला तुरंत भगवान ने योगमाया को बुलवाया। कहा हे योगमाया, तुम आओ मेरे पास। और कहा तुम मेरे एक काम करना। कहा क्या प्रभु, कौन सा काम? कहा काम ये करो कि जा करके तुम और नंद बाबा के यहाँ जो रोहिणी देवी रह रही हैं, उनके उदर में शेष जी पल रहे हैं, और उस 7वें गर्भ को, हाँ, कहा देवकी के 7वें गर्भ को तुम छीण कर दो और रोहिणी के गर्भ में तुम प्रविष्ट कर दो नंद बाबा के यहाँ। कहा देवकी का 7वां गर्भ छीण कर दो। कहा भाई गर्भ छीण करोगी तो मुझे मिलेगा क्या? कहा तुम पूजी जाओगी संसार में, तुम्हें नाना रूप में लोग पूजेंगे, तुम्हारी महिमा गाएंगे, तुम्हारा गुणगान गाएंगे। हे देवी तुम ऐसा ही करो। और भगवान ने के कहने अनुसार जोगमाया जी देवकी के 7वें गर्भ को छीण कर दिया। पहरा जबरदस्त जब छीण हो गया गर्भ 7वां, तो अब कंस ने पहरा जबरदस्त कर दिया, बेड़ी हथकड़ी डाल दी। स्वयं पहरेदारी करने के लिए जाने लगा। अब 8वां गर्भ है, 8वें गर्भ में स्वयं प्रभु आने वाले हैं। अब इधर सारे दिशाएं प्रसन्न हो गई, भगवान आने वाले हैं।
और भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए देवता लोग आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। हम आप मिल करके और आइए प्रभु कृष्ण को बुलाना है अपने मन मंदिर में, तो उनका हम लोग वंदन करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्णा श्री राधे स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमितं च सत्यम् सत्यं परं च सत्यं सत्यं सयोगी सत्यं सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। भगवान के देवतागण और इधर लोग साउंड के सामने खड़े हट जाएं। शांति बनाए। अभी भगवान नहीं आए, अभी थोड़ा सा रुक जाए। सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। अभी बैठे सभी लोग। भगवान की अभी गर्भ स्तुति हो रही है। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है। जो भी भाई बंधु फोटोग्राफी कर रहे हैं उनसे निवेदन है आप हमारे YouTube चैनल युवा संस्कृति पे जाकर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, शांति बनाए, बैठ जाइए आप लोग। पहले भगवान की गर्भ स्तुति देवताओं ने किया और उसके बाद में भगवान अष्टम स्कंद, वो अष्टम गर्भ में
अब भगवान आ गए देवकी के गर्भ में और इधर कंस तैयारी कर लिया उसने, पहले पहरा लगा दिया जबरदस्त। और जब देखा इतने में कंस दौड़ा दौड़ा आया तो देखा आज देवकी के मुख कमल को जब देखा तो आज वो परेशान हो गया, घबरा गया। उसने देखा कि अभी तक ऐसा जो इस देवकी के मुखमंडल पर प्रकाश निकल रहा है, इस प्रकार से प्रकाश अभी तक नहीं था। बस मुझे विश्वास हो गया, इसी गर्भ से आठवां काल आ रहा है मेरा और देवकी का लाल आ रहा है। बस पहरा जबरदस्त कर दिया और भगवान